अस्सलामुअलैकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की तरफ से एक अहम ऐलान जारी हुआ है। क्या ऐलान जारी हुआ है? खुर्रम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ भाई मौजूद हैं, आपको बताएंगे। महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं? इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे? मरकज़ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की तरफ से क्या अहम ऐलान जारी हुआ है? जैसा कि सबको इंतज़ार था कि पेट्रोल जो है वो 22 रुपये पर लीटर बढ़ गया है, 2 रुपये 72 पैसे और कुछ जो है ना कीमत बढ़ी है। लेकिन 22 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर लोग याद कर रहे थे कि हाफिज साद रिजवी साहब ने जो ऐलान किया था कि अगर 10 रुपये भी पेट्रोल बढ़ाया तो मुल्क गिर एहतजाज होगा, शटर डाउन का ऐलान किया था। तो लोग ट्वीट भी कर रहे थे और बड़े नामवर सहाफ़ी है जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, वो लोगों को पता है। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कल बरोज़ जुमा 17 फरवरी जुमे की नमाज के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, जो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था वो कर दिखाया है, यानी कि 17 फरवरी जुमे के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अच्छा, उन आसिफ भाई आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग जनाब कोई भी मसला होता है फ़ौरन तहरीक लब्बैक को जनाब, जैसे कि अभी नया पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट कर दी गई है कि जनाब वो साद भाई को याद करवाएं, उन्होंने जो 10 रुपये का बयान दिया था, फौरी तौर पर जनाब एक्शन लेना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन होता है कि रातों रात एक्शन लेना चाहिए, या हमेशा कोई भी मसला हो सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को उस वक्त याद करते हैं जब इनके अपने फ़ायदे होते हैं? जब इनके अपने फ़ायदे नहीं होते, तौहीन हो रही होती है, तब कोई नहीं याद करता, क्या वजह है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुनाफिकाना रवैया है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पेश आती है, वैसे ये कहते हैं कि हम आम आवाम के नुमाइंदे हैं और इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो महंगाई के ऊपर कोई कॉल नहीं दी गई। उनकी तरफ से जब भी कॉल दी गई है ये कहा गया कि मेरी खातिर बाहर निकलो, मुझे बचाने के लिए हो। हालांकि आज उनकी जो भी पेशी वगैरह थी तो उसमें भी लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर देखी गई ज़मान पार्क के बाहर, कहीं से गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। लेकिन मेरा उन आवाम से सवाल है जो हमेशा लीडर के लिए तो बाहर आ जाती है, और जो लीडर आवाम का कहकर नुमाइंदे बनकर आते हैं वो अवाम के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा से ही अवाम की नुमाइंदा जमात रही है, और यकीनन हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जो बात की थी वो ज़रूर पूरी करेंगे। अवाम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, ये तमाम तरह तहरीक कट कर लांगा, आप ही चलेगा। बड़ी खुशी की बात है जी कि हमेशा जब भी कोई मसला होता है सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को याद किया जाता है, और जैसे कि ट्वीट किए जाते हैं ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं, हमेशा साद हुसैन रिजवी साहब को कहते हैं जनाब आप क्यों नहीं ये कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो मसला ये है कि जब आपके अपने फ़ायदे की बात आती है तो आपको साद हुसैन रिजवी भी याद आ जाता है, तहरीक लब्बैक भी याद आ जाती है। जब मसला नमूस रसालत का होता है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान का होता है, तब आप लोग क्यों सोए रहते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और मैं हमेशा याद दिलाऊँ कि जाते जाते ये बात कहता जाऊँ कि चेंज जब भी आएगा इंशाअल्लाह वो दीन की वजह से आएगा, और वो दीन की वजह से जो चेंज आएगा हमेशा इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान वाले सफ़े अव्वल में पाए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।